हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू व्हील्स एडिक्ट इंडिया। एक बार हमने एक लाइव सेशन किया था जिसमें हमने बात करी थी हाउ टू बाय अ न्यू कार। अब ये जो वीडियो थी, ये लाइव सेशन था, बहुत लंबा था, तो उसकी समरी और एक जिस्ट बनाने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होते हैं, पॉकेट से इन्फ्लुएंस होते हैं या अपनी नीड से इन्फ्लुएंस होते हैं। आप ये मेरे सामने एक डायरी देख रहे हैं जिसके अंदर मैंने एक्चुअली पॉइंट्स नोट डाउन किए इंस्टेड ऑफ माई iPad और समथिंग। इंटेंशनली आई वेंट फॉर दिस, क्योंकि जब बंदा बैठ के लिखता है जो मैंने आपके लिए किया है तो ज़्यादा सोच पाता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, इज देयर अ नीड टू बाय अ कार, या आप यू आर जस्ट अपग्रेडिंग इट फॉर द सेक ऑफ इट। क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा जहां हर 2 साल में गाड़ी का जो अपग्रेड होता था बहुत मेजर होता था। लेट इट बी योर इंजन, योर सस्पेंशंस, योर लुक्स। अब मिड साइकिल अपडेट्स आते हैं, माइन्यूट चेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। तो डू यू एक्चुअली नीड अ न्यू कार? तो पहला तो क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड आता है डिफाइन योर बजट। ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली फर्स्ट होना चाहिए, बट ये मैंने सेकंड क्यों रखा है? क्योंकि पहले तो आप नीड डिफाइन करोगे। क्योंकि जब बजट आप डिफाइन नहीं करते ना, तो कई बार क्या होता है, बंदा लेने जाता है 8 या 9 लाख की गाड़ी और वो एंड अप करता है 15 लाख की गाड़ी के साथ। तो ये गलती मत कीजिए, अपना बजट डिफाइन करिए। क्योंकि जब बजट डिफाइन होगा तो आगे बहुत सारी चीजें आपको डिफाइन करने में हेल्प मिलेगी। वो कैसे, हम आपको अगले पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे। अब चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट में, व्हाट काइंड ऑफ अ ड्राइवर यू आर। ड्राइवर से मेरा मतलब है, आर यू एन इंथुजियास्ट फ्रॉम इनसाइड, या दुनिया को दिखाने वाले इंथुजियास्ट हो, या आप एक नॉर्मल रेगुलर ड्राइवर हो जिसके लिए पॉइंट ए टू पॉइंट बी कवर करना इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बहुत अच्छी हैंडलिंग मिल जाए ठीक है, नहीं तो मेरे लिए कंफर्टेबल सस्पेंशन इंपॉर्टेंट है। सो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो यू हैव टू डिफाइन योर कैरेक्टर एज अ ड्राइवर, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है टाइप ऑफ कार एंड बॉडी शेप। बॉडी शेप से मेरा मतलब क्या है? आर यू लुकिंग फॉर अ सेडान, आर यू लुकिंग फॉर अ हैचबैक? अब कॉम्पैक्ट सेडान, कॉम्पैक्ट एसयूवी, कॉम्पैक्ट आपकी जो है फुल साइज एसयूवी, या क्योंकि सेडान्स आर फेजिंग आउट, ये सबको पता है, आजकल इतनी पॉपुलर नहीं है, बट स्टिल जो कंफर्ट सेडान प्रोवाइड करती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होने की वजह से जो उसकी स्टेबिलिटी है, या आपकी मे बी यू आर फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली वेर इन यू विश टू ट्रैवल इन एग्जीक्यूटिव कार्स, तो वहाँ पे सेडान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें आपको डिफाइन करनी होंगी। लेकिन अगर आप रोड्स की हालत देखें तो आपको लगता है नहीं यार, हायर ग्राउंड क्लियरेंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जिस सिटी या जिस स्टेट या जिस टीयर 2 सिटी या मे बी टाउन, डिस्ट्रिक्ट, गांव, विलेज, कहीं भी मैं रहता हूं, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे मेजॉरिटी ऑफ द रन्स किस तरह के रोड्स पे हैं। तो उसके ऊपर मैं डिफाइन करके बॉडी टाइप डिफाइन करूंगा कि मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए। ठीक है। फिर आती है सीटिंग कैपेसिटी। सीटिंग कैपेसिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग आजकल सोचते हैं यार हैरियर और सफारी में से मैं सफारी ले लेता हूँ, हैरियर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2-2.5-3 लाख की बात है, मैं 7 सीटर ले लेता हूँ। तो क्या आपको 7 सीट्स की नीड है? या आप ये उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं 7 सीटर ले लेते हैं, एक दिन लद्दाख जाएंगे। अब वो एक दिन कब आएगा यू नेवर नो, और वो एक दिन के लिए एडजस्टमेंट आपकी नॉर्मल हैरियर में भी हो सकती है। मैंने एक रफ एग्जांपल लिया है कि हैरियर मेरे माइंड में एकदम से आई, हैरियर और सफारी, तो मैंने बोल दिया। लुक्स के लिए अगर आप 2.5-3 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज ऑल अप टू यू, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। तो आपके लिए यूज केस होना चाहिए 7 सीटर का, तो आप 7 सीटर पे जाइए, अदरवाइज मे बी यू कैन इग्नोर इट। तो आपको सीटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिफाइन करना होगा। अब बात करते हैं चूज बिटवीन योर, प्रायोरिटाइज करना है अब आपको यहाँ पे, माइलेज, ड्राइव क्वालिटी, रीसेल एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। मैंने क्या रिपीट करता हूं मैं, माइलेज 1, ड्राइव क्वालिटी 2, रीसेल 3, आफ्टर सेल सर्विसेज 4। ये 4 चीजें मैंने जो आपको बताई हैं ये ऑर्डर में नहीं है, ये आपको डिफाइन करना है ऑर्डर। आप किसी भी चैनल के कमेंट में जाके या उनकी पेड सर्विसेज लेके आप जितना मर्जी पूछ लीजिए, उनकी कमीशन भी सेट होती है, तो वो वही बताएंगे जो ब्रांड उनको करता है। क्योंकि फॉर्म में जाके आपको लिखना भी होता है कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट, देन यू विल मेंशन द नेम ऑफ द चैनल। सो जस्ट टू अवॉइड दैट, पहले अपना आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपको क्या चाहिए इसमें से। अगर आपको माइलेज चाहिए तो आप कहोगे यार मैं मारुति की तरफ जाना चाहूँगा, या मे बी सम अदर कार्स जिनकी अच्छी माइलेज हो। मेरे को ड्राइव क्वालिटी चाहिए तो मैं वोक्सवैगन, स्कोडा और मे बी यू नो सम अदर जर्मन ब्यूटीज दैट वी हैव, इनकी तरफ जाऊँगा। रीसेल पे जाना है तो मे बी आई विल गो फॉर अ Hyundai की या और अ मारुति, इनकी रीसेल ज़्यादा अच्छी है तो मैं शायद इनकी तरफ भागूंगा। या आफ्टर सेल सर्विसेज, ऑब्वियसली सेल सर्विस नेटवर्क पे डिपेंड करता है, जिनकी सेल ज़्यादा होगी उनकी तरफ जाओगे, विच आर अगेन यू पीपल कॉल इट एज 3 का डब्बा,
चाहे मारुति हो चाहे हुंडई हो, उन सब पे जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर आपके लिए ड्राइव क्वालिटी नंबर 1 है, जैसे कि मैंने बताया, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी सर्च को रिफाइन करते जाएंगे, यू विल गेट योर ओन आंसर्स। फिर बात आती है फीचर्स वर्सेस सेगमेंट। अब ये मैंने क्यों बोला, ये पॉइंट आपका टाई बैक होता है आपके बजट से। आपने बजट डिफाइन किया था जी 14 लाख। अब अगर आपने बजट 14 लाख डिफाइन किया हुआ है, तो अब मैं जाता हूं और मैं कहता हूं यार आई वुड लाइक टू बाय अ नेक्सॉन। क्यों? मुझे फीचर्स सारे चाहिए, 14 लाख में मुझे सारे फीचर मिल रहे हैं। वेयर एज एट द सेम टाइम दूसरा बंदा आता है, वो कहता है यार व्हाई नॉट आई अपग्रेड माई segment, I should go for a Grand Vitara, I should go for maybe a Kushaq और Taigun और समथिंग लाइक दैट। मुझे उसका बेस मॉडल भी चलेगा, मुझे उसका ड्राइव प्लेजर चाहिए, मुझे उसकी माइलेज चाहिए, मुझे बड़ा सेगमेंट चाहिए, मुझे सेल्टॉस भी चलेगी, क्रेटा चलेगी। तो ये आपको डिफाइन करना होगा, क्योंकि जब आपका बजट डिफाइन होगा तब आपको वो पुश नहीं करना पड़ेगा 14 से 16 लाख, क्योंकि ऐसे करते जाओगे तो 16 वाला कहेगा यार 18 भी ले लो। 1-2 लाख की बात है, किस्तों में डिफाइन करूंगा तो एवरी मंथ यू विल हैव दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ 1000, 2000, 3000, तो आप कहोगे 3000 की तो बात है, बट वो 3000 5 साल के लिए भी हो सकता है, 3 साल के लिए भी हो सकता है, तो यू हैव टू कैलकुलेट। तो वो आपको वो देख कर करना पड़ेगा। तो फिर वहां पे आपको अगेन डिफाइन करना है कि आपको फीचर्स पे जाना है या आपको अपना सेगमेंट अपग्रेड करना है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। यू हैव टू सिट इनसाइड एंड फील प्लश एंड सी कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फीचर्स हैं या मुझे एक सेगमेंट अपग्रेड करना है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर आता है आपकी फ्यूल टाइप, यानी कि आपको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, फ्लेक्स फ्यूल तो आ ही चुका है, आगे हाइब्रिड आ गई हैं, फिर आपको सीएनजी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपकी रनिंग और कितने टाइम के लिए आप गाड़ी रखने वाले हैं उन पे डिपेंड करता है। डीजल की जैसे आपको पता है दिल्ली एनसीआर में स्पेसिफिकली, एंड आज अगर दिल्ली एनसीआर में हाल है तो आप लगा के चलो पैन इंडिया ये हाल आने वाले 3 सालों में हो जाएगा। तो डीजल लेनी है, और अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, डीजल नहीं लेनी, तो आपको हाइब्रिड पे जाना है। उसमें भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं, कम ऑप्शंस हैं, तो वहाँ पे वो भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी फ्यूल टाइप चाहिए। और जब भी फ्यूल, इवन इलेक्ट्रिक, तो अगर आप कर रहे हैं तो अपनी रनिंग और टोटल कैलकुलेशन को बैठ के मैथमेटिकली कैलकुलेट करो कि जो अमाउंट आपने एक्स्ट्रा पे किया है क्या वो आप रिकवर कर पाओगे 3 से 5 सालों में, जितना टाइम आपको गाड़ी रखनी है उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लीजिए। यहां तो बात होगी कार हमने कैसे लेनी है। कार हमने ले ली ऐसा आपको लग रहा है, नहीं, हमने अभी डिफाइन किया कार ले ली। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हमें कार डीलर सेलेक्ट करना है। ये नहीं जो मेरे घर के पास है मैं सीधा उस पर जाऊं। डीलर्स की भी अपनी एक रेटिंग होती है, अपनी एक पॉपुलैरिटी होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जाकर अपना एक्सपीरियंस चेक कर सकते हैं कि अलग अलग डीलरशिप ने आपको कैसे ट्रीट किया है। फिर आस्किंग द राइट क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जाके कोई गाड़ी पे बहुत वेटिंग है, जाते ही मत बोलो कि मुझे यही गाड़ी चाहिए। प्रिटेंड एज इफ यू हैव अ बजट, यू आर लुकिंग अराउंड द शोरूम एंड आपको अपनी कार अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत ही हॉट सेलिंग प्रोडक्ट लेना है, फॉर एग्जाम्पल आपको लेनी है ग्रैंड विटारा या सेल्टॉस। आप जाते हैं तो आप बोलते हैं मुझे ग्रैंड विटारा डेल्टा चाहिए, उसमें मुझे मे बी ब्लू कलर चाहिए, गिव मी दैट मर्सिडीज, ओके। तो ऐसे मत बोलो। जो आपको चाहिए, जो वेरिएंट चाहिए, जो गाड़ी चाहिए, उस पर डायरेक्टली मत जाओ। ग्रेजुअली कॉन्वर्सेशन करते रहो एंड ड्रिल डाउन टू अ पर्टिकुलर वेरिएंट, क्योंकि स्ट्रेट अवे अगर आपने इतनी क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी सेल्समैन को या डीलर को कि आपको डायरेक्टली ये मॉडल ये वेरिएंट चाहिए, तो वो आपको जान के बोलेगा कि आप जो है सर इसको अपग्रेड कीजिए तो आपकी डिलीवरी जल्दी आएगी, या इसको डाउनग्रेड तो कोई कहेगा नहीं, क्योंकि बेस और सेकंड मॉडल में कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं, डीलर के जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं, तो वो टॉप मॉडल की तरफ या मे बी द हायर वेरिएंट उसकी तरफ पुश करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आस्क राइट क्वेश्चंस। देन अगला क्वेश्चन आता है जो आपको डीलर से ही पूछना है, दैट इज अबाउट द इंश्योरेंस। आप अपने एंड से भी, अपने पर्सनल एजेंट से भी इंश्योरेंस ऑप्ट कर सकते हैं, वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। यू कैन सेव ह्यूज चंक ऑफ अमाउंट वेर इन यू आर गोइंग फॉर योर ओन पर्सनल इंश्योरेंस ऑप्शन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है डीलर के साथ, क्योंकि उनकी वन ऑफ द मेजर कमाई का जो साधन है दैट इज इंश्योरेंस, तो वो आपको देखना होगा। अच्छा रिलेशनशिप सेल्समैन के साथ होगा तो कम प्रॉब्लम आएगी, एंड इट इज़ 100% अलाउड। यू कैन गो फॉर योर ओन इंश्योरेंस। उसके बाद ऑब्वियसली सब चीज़ें जब हो गई हैं फाइनल, तो क्या करना होगा, तो आपको अपनी गाड़ी की ट्रैकिंग करनी होगी सॉरी, आपको अपने डिलीवरी जो सेल्समैन जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपके डीलरशिप के साथ आपके कॉन्टैक्ट हैं, उनको फॉलो अप करो। ट्रैक फॉर योर कार कि कार का स्टेटस क्या है, कि भाई इतनी तक ट्रैकिंग इस लेवल तक हो सकती है कि आपकी प्लांट से गाड़ी निकल चुकी है, इज इट इन ट्रांजिट और नॉट, वो चीज़ें चेक करो।
फॉलो अप करो डिलीवरी के लिए। आप फॉलो अप नहीं करोगे और हॉट सेलिंग प्रोडक्ट होगा तो आपकी बारी नहीं आएगी, आपका आया हुआ प्रोडक्ट भी किसी और को दे दिया जाएगा जो ज़्यादा नाक में दम कर रहा है। तो आप नाक में दम मत करो, बट बी रेगुलर, वो भी इंसान है, नाक में दम करने की ज़रूरत नहीं है। फॉलो अप करो। ये सब चीज़ें करने के बाद ही पहले आपने डिसाइड किया गाड़ी कौन सी और कैसे लेनी थी, और साथ में डीलर के साथ कैसे डील करना है। फिर गाड़ी जब आ गई उसके बाद आपको करनी है पीडीआई। पीडीआई में मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी, नहीं तो मल्टीपल वीडियोस हैं, सब सेम है, सब समझदार हो जाके देख सकते हो पीडीआई करना। लेकिन पीडीआई जब आप स्टॉक यार्ड में करोगे उसके बाद ऑन द डे ऑफ डिलीवरी, इससे पहले कि आप अपने व्लॉग अगर शूट कर रहे हो या वीडियो बना रहे हो, स्ट्रेट अवे जाकर प्लीज वो पर्दा उठा के अपनी फोटो मत खिंचवाने लग जाना। पर्दा डलने से पहले, बिफोर रेजिंग दैट कर्टन एंड गोइंग लाइव ऑन योर रिस्पेक्टिव सोशल मीडिया, पहले दोबारा पीडीआई करो। जब क्लीनिंग हो गई है, पॉलिशिंग हो गई है, एक पूरा राउंड ऑफ क्लीन उन्होंने कर लिया है, चेक ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स। पीडीआई का खैर मैं अलग वीडियो भी बना दूंगा, इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट ऑन दैट। तो वो सब करने के बाद एक बार दोबारा पीडीआई जस्ट बिफोर द डिलीवरी इलेक्ट्रॉनिक्स की खासकर करिए, ठीक है। एक बार आप शोरूम से निकल गए तो उसके बाद आपको सीधा जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर। शोरूम की कोई हेडेक नहीं है क्योंकि आप डिलीवरी ले चुके हो, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो डिलीवरी लेने से पहले दोबारा चेक करें, वरना डिलीवरी ना लें इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंजॉय विद योर फैमिली। फैमिली का इनपुट जरूर लें इन सब चीज़ों के बाद। जब आप ड्रिल डाउन कर लें तो दो ऑप्शंस फॉर एग्जांपल आपके पास आती है उस सेगमेंट या उस कैटेगरी की गाड़ी की। फैमिली का भी इनपुट लें क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी रिसर्च करके अपना ब्रेन यूज़ करके बैठ गए। तो एटलीस्ट अब जो दो गाड़ियों पे आपने ड्रिल डाउन किया है ऑन वेरियस बेसिस जो हमने आपको बताए, सिट डाउन विद योर फैमिली बिकॉज हैप्पीनेस ऑफ योर फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी फैमिली के लिए यू हैव टू वेयर सीट बेल्ट, वेयर योर हेलमेट्स एंड बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और कभी भी अपने जो बाइंग डिसीजंस हैं उनके लिए डायरेक्टली सिर्फ एक यूट्यूबर पे डिपेंडेंट ना हुए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। भी आने वाली जो वीडियो होगी हमारी, हो सकता है एक ओनरशिप रिव्यू हो या एक इलेक्ट्रिक स्कूटी का ओवरव्यू हो। तो उन दोनों में से पहले आप क्या देखना चाहेंगे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग अस एंड ड्राइव सेफ।